टू फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग के विनर थे सोनी कुमारी जी। जैसा कि इससे पहले ना दो लोगों ने और कमेंट किया था, जो कि थी मीरा जी और एक थी दीपा तिवारी। तो दोनों ने कमेंट तो किया लेकिन लाइक नहीं किया था, और मैंने आप सभी से बोला है कि लाइक और कमेंट साथ में रहेगा तभी मैं आपका नाम लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए, लाइक के साथ कमेंट भी कीजिए, और अगर कमेंट करते हैं तो लाइक भी किया कीजिए। तो इसलिए सॉरी, आज मैं आप लोगों का नाम ना लेकर के सोनी जी और दूसरी जो हैं वो है बबीता जी। तो आप दोनों का आया था लाइक कमेंट पहले। थैंक यू सो मच आप दोनों का। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए मेरे ऊपर, और इसी तरह से अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिए। ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर से करिए। और चलिए, अभी मैं बना रही हूँ चीला। सुबह का टाइम ये है और नाश्ता बन रहा है। जैसा कि हमेशा आप सभी को पता है कि मैं अपना ब्लॉग का शुरुआत जो है किचन से ही करती हूँ, और सुबह के टाइम से ही होता है। कैसा लगता है आप लोगों का मेरा डेली का रूटीन? अगर मुझे कुछ अपने रूटीन में चेंज करना चाहिए या फिर ब्लॉग में कुछ चेंजिंग करनी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो अभी तो नाश्ता फ़िलहाल बन रहा है, और आज बेसन और ओट्स का जो चीला बनाती हूँ ना वो वाला बना रही हूँ। और आज ना थोड़ा पतला पतला सा चीला बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी कितना पतला पतला। बहुत ही अच्छा बना था, एकदम झटपट बन गया था, और एकदम पतले पतले से बने थे। जैसे मैं हमेशा बनाती थी ना, तो ओट्स डालने के बाद ना क्या होता था कि थोड़ा मोटा बनाना पड़ता था, नहीं तो टूटने लगते थे। लेकिन इस बार जो बनाया है ना वो थोड़ा अलग ढंग से बनाया मैंने, तो क्या है ना कि बहुत ही अच्छा बना। एकदम जो होता है ना रोटी के जैसा पतला पतला एकदम बन गया था, और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बेसन ख़त्म हो जाने की वजह से थोड़े टाइम से मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन अभी ग्रॉसरी का सामान आया है तो बेसन भी आ गया था। तो चलिए, चीला तो मुझे बहुत पसंद है, साथ में हस्बैंड को भी पसंद है। तो नाश्ते में ज़्यादातर ये चीज़ें बनती ही हैं। यहाँ पे 3 निकाला था मैंने अपने हस्बैंड के नाश्ते के लिए, तो उसमें से थोड़ा-सा मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि कहते हैं कि 3 चीज़ें कभी भी किसी चीज़ को नहीं देनी चाहिए। तो थोड़ा-सा मैंने उसमें से तोड़ के हटा दिया था। और फिर यहाँ पे देखिए, मैं ना एक आज बना दिखाऊँगी भी आप लोगों को अपना एक ना DIY क्या बोलते हैं उसको, DIY या जो भी हो, तो वो आज मैं बनाने जा रही हूँ। एक अपना ये हैंगर जो जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ ना वहाँ के लिए, क्योंकि जूठे जो भी थोड़े बहुत चावल सब्ज़ी वग़ैरह के दाने वग़ैरह जो आते निकलते हैं ना उसके लिए। तो ये मेरे पास एक आया था डब्बा जिसको बोलते हैं ना, जैसे इसमें कुछ भी आ जाता है मिठाई वग़ैरह, तो वो वाला था। तो मुझे ना बनाना था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन जो था मेरे पास जिसको यूज़ करती थी वो थोड़ा ख़राब हो चला था, तो मैंने सोचा चलो इसको बना देती हूँ। काफ़ी मज़बूत भी रहता है ये। और इसको देखिए इस तरह से मैंने जो बड़ा वाला किल होता है ना उसको ले करके और उसको गर्म करके और अच्छे से उसके बीच में जो है ना होल कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें जाएगा ना वो सारे पानी जो है आराम से नीचे निकल जाएँगे। और फिर ऊपर के साइड में जो है ना मैं 4 होल करूँगी, क्योंकि इसमें मैं अभी इसको नॉट लगाने के लिए रस्सियाँ, मतलब रस्सी डालने के लिए मैं इसको लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए अभी तो 3 ही बनाया था, सोच रही हूँ कि 3 देखती हूँ, 3 में अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 बनाऊँगी। और रस्सी नहीं थी, इस वजह से मेरे पास ये वाला जो डब्बा है ना 4-5 दिनों से रखा हुआ था, नहीं तो मैं तो कभी बना लेती। लेकिन ये वाला रस्सी ना जब अभी विशाल गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी कुछ सामान, तो उसी में बंधा हुआ मिला था। वैसे रस्सी अच्छी हो ना तो ज़्यादा सही है, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं था। फिर भी चलिए, मुझे तो अभी अपने बात मतलब जो ये बर्तन धोती हूँ ना वहाँ पे टांगने के लिए रखना है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छी वाली रस्सी है तो वो वाली लगाइएगा। और क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन ना थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ को कर लो तो फिर क्या होता है कि चीज़ें आसान हो जाती है। हमेशा बार-बार जब भी बर्तन धोते हैं ना तो जूठा ऐसे हाथ में लेके फेंकने जाओ या फिर निकाल के किसी चीज़ में रख दो तो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से इसको अगर मान लीजिए हैंग कर देते हैं, कहीं पे टांग देते हैं जहाँ पे बेसिन वगैरह हो, तो क्या है आराम से जो है जो भी जितना भी इसमें कचरा निकलेगा ना हमारे बेसिन से सारा इसमें डाल देंगे, और फिर जब आपका मन हो आराम से इसको ले जाके फेंक सकते हैं। तो इसमें पानी जो भी गिरता है वो आराम से जो है पानी भी नीचे चला जाएगा, और जो भी आपका जूठा हो, कचरा हो, सारा सूखा रहेगा, तो फेंकने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने बाँध दिया है अच्छे से, और इसके बीच में मैं एक प्लास्टिक डालूँगी, ताकि जो भी मेरा होगा ना ये कचरा वगैरह वो सारा प्लास्टिक में जाए, और प्लास्टिक को निकाल के मैं आराम से फेंक दूँ, और वो जो है गंदा भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी आ गई हूँ कपड़े डालने। ये तो कल के ही कपड़े हैं, धोया था मैंने, आप सभी ने देखा ही था, लेकिन बारिश की वजह से सूख नहीं पाया था।
वैसे बारिश बहुत टाइम तक तो हुई नहीं थी, फिर लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो फिर क्या था कि नमी जो है कपड़ों में रह ही गई थी। तो अभी थोड़ी धूप अच्छी खासी निकली हुई है, सारे कपड़े डाल दूँगी तो क्या होगा ना कि सूख जाएगा। और अभी ना आज फिर से मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। पता नहीं क्यों मेरे पास इतने कपड़े हो जाते हैं हर एक दिन ना कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। कभी-कभी तो गुस्सा भी आता है कि पता नहीं इतने कपड़े मेरे आते कहाँ से हैं। 3 ही लोग हैं हम लोग घर में ऊपर से, और बाकी कोई है भी नहीं। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूम वग़ैरह है, बस जो है आप लोगों ने देखा है, फिर भी इतने कपड़े रोज़ ही हो जाते हैं। तो आज मैंने कल जब कपड़े ये सारे धुले थे ना, तो मैंने सोचा था चलो आज लास्ट हो गया, एक भी कपड़ा नहीं है अब। लेकिन आज फिर से उतना ही ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो वो सारे धोना है, तो मैं सोच रही हूँ ये सारे सूख जाएँगे, उन सबको धोते तक, तो ये सबको हटा के मैं वो सारे कपड़े डालूँगी। तो पूरे रस्सी भरने के बाद भी ना अभी और भी कपड़े थे जो कि मैंने ऊपर में ले जाके डाले हैं। तो अच्छा है थोड़ा धूप निकला हुआ है, सूख जाएगा तो फिर बाकी जो कपड़े धोऊँगी वो डालने के लिए सही रहेगा। और कल है कुहू का बर्थडे, तो आप लोगों को पता ही है, और उसके लिए सारी तैयारियाँ आज से ही मैं कर लेना सोच रही हूँ, क्योंकि वैसे देखिए किसी को बुलाना तो है नहीं, सेलिब्रेट उतने ख़ास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी है ना कि केक तो कटिंग होगी ही। और मेरे लिए कोई त्योहार हो या कोई फ़ंक्शन हो, मेरे लिए क्या होता है ना कि अगर त्योहार है, फंक्शन है, भले ही उसको हम लोग बहुत ही नॉर्मली सेलिब्रेट करें, लेकिन वो मेरे लिए फिर ना साफ-सफाई की चीज़ें हो जाती है। मुझे लगता है कि त्योहार है तो साफ-सफाई करना है, अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए साफ-सफाई करना है, तो मैं तो कब से ही थोड़े-थोड़े करके कर रही थी, लेकिन फाइनली आज सारा जो कुछ भी करना है, वो सब करके निकाल दूँगी। वैसे अभी मैं रूम की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5-6 दिन बाद से मैं लगूँगी पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर घर जाना है ना, तो सारी साफ़-सफ़ाई करके जाऊँगी। और अभी अगर मैं हड़बड़ी में करने लगती डीप क्लीनिंग ना, तो सारी चीज़ें सही से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। बस जो भी चीज़ें सामने में थोड़ी बहुत गंदी लग रही है उसको मैं करूँगी। और ये वाला बेडशीट मैंने बस 1-2 दिन पहले ही बिछाया था, लेकिन आज हटा देती हूँ, उसको धो दूँगी, ताकि कल जब कुहू का बर्थडे है ना, उस टाइम जो है बिछाने में ये हो जाएगा, क्योंकि पता है ना कि वो जो पीला वाला मेरा ये जो है बेडशीट है, वो थोड़ा ज़्यादा अजीब-सा दिखता है, उसका थोड़ा कलर हट गया है। तो मैं इसको धो दे रही हूँ, इसको सूख जाएगा तो इसी को बिछाऊँगी, तो सही रहेगा। और कुहू काफ़ी खुश थी, यहाँ पे मैं बातें कर रही थी उससे कि कुहू तुम्हारा कल बर्थडे है, तुम क्या-क्या करोगी, कैसे केक काटोगी? वैसे क्या है ना, ये रोती बहुत है अपने बर्थडे पे, 2 टाइम मतलब 2 साल तो इसने अपना बर्थडे मनाया ना, लेकिन दोनों साल बहुत रो रही थी। शुरू बार तो इसने अच्छे से केक भी कटिंग नहीं करा था, उस टाइम तो सारी फैमिली साथ में थे, और थोड़े बहुत मतलब ना रिश्तेदार लोग भी आए थे, तो हम मुझे लगा था कि शायद भीड़-भाड़ की वज़ह से कर रही है, लेकिन सेकंड बार हम लोग यहीं पे थे, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ये रो रही थी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं। लेकिन इस बार खुश है, पता नहीं क्या करती है। आप लोग तो मतलब आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी, तो आप लोग तो देखोगे ही। तो यहाँ पर देखिए ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है आज, और वो वाली को मैं धो दूँगी, और साथ में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है रूम की। मैट को लेकर के आप सभी के बहुत अच्छे-अच्छे से कमेंट आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत पसंद किया आप लोगों ने कलर मैट का और डिज़ाइन। वैसे मुझे भी ना अब लगाने के बाद अच्छा लग रहा है। वैसे कलर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन जब पूरे रूम में लग चुका है, तो अब जा कर के ठीक लग रहा है। जो पहले वाला था वो तो मतलब था ही नहीं अच्छा, वो तो मुझे खुद से पसंद नहीं था। कितनी भी साफ़-सफ़ाई करते थे, घर बिल्कुल गंदा ही नज़र आता था मुझे। इस वज़ह से ना मुझे कभी भी ना मन भी नहीं करता था कि मैं अच्छे से घर को साफ़ करूँ। लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए नीचे का फर्श सही हो गया है ना, तो थोड़ी-सी भी क्लीनिंग के बाद घर जो है पूरा चमक जा रहा है। और लाइट जो है ना मैट में बहुत अच्छा-सा शाइन है उसका, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पोछा लगाने में इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम हाथ इतने अच्छे से फिसल रहे हैं कि मन कर रहा है 4 बार 5 बार पोछा लगा दूँ एक दिन में। और यहाँ पे देखिए साफ़-सफ़ाई तो करनी है, ये चीज़ें मैं दिखा रही थी आपको। ये जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी का जो कीड़ा जो लकड़ी को खाते हैं वो वाला है ये। सारा देखिए बैग पे हर रोज़ इतना गिर रहा है, 2 दिन मतलब दिन में 2 बार इसको हटाती हूँ और इतना-इतना जमा हो जाता है। साथ में बुक वगैरह पे भी बहुत सारे गिरे हुए हैं, तो वही सब थोड़े बहुत साफ़ करने हैं, बाकी सारा कुछ साफ़ ही है। और जो उधर मेरा टीवी वगैरह है वो साफ़ करूँगी, जहाँ पे मैं अपना सारा आईना वगैरह रखती हूँ वो सारा कुछ, और ज़्यादा कुछ साफ़-सुथरा नहीं करना, बाकी सारा कुछ जो है साफ़ ही है। और कल के ब्लॉग में सोनी जी ने ना बहुत बड़ी बात कही मुझे। सच बता रही हूँ ना, अभी भी मुझे याद आ रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं लोगों के साथ।
एक सच सच मानिए तो अगर स्वस्थ शरीर है ना हमारा, तो वो हमारे लिए बहुत 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 जड़ा ज़्यादा बड़ा वरदान है। क्योंकि जिसके पास स्वस्थ शरीर नहीं है ना, उसे पता है कि स्वस्थ शरीर क्या होता है। हमारे पास है, हम वैल्यू नहीं देते, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे पता है। उन्होंने मुझसे जो बातें बोली, वो सुन के मुझे इतना मतलब इतना दुःख हुआ अंदर से। मैं ऐसे आप लोगों से कल बोली थी ना कि आप लोग अच्छे से कमेंट किया कीजिए, जो भी चीज़ें पूछती हूँ बताया कीजिए, तो शायद इसी वजह को मतलब इसी को माइंड में रख कर के उन्होंने मुझसे ये बात बोली। हो सकता है उन्हें बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी आप सभी से, उन्होंने मुझे बताया अगर बुरा लगे सिस्टर आपको तो सॉरी, लेकिन मुझे ना उसके लिए काफ़ी दुःख हुआ। उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मेरा एक हाथ जो है वो नहीं है, जिस वजह से मैं अच्छे से ना टाइप नहीं कर पाती, आपको मैसेज नहीं लिख पाती। और इतना सा ही कमेंट मैंने पढ़ा था उनका, और सच बता रही हूँ कि मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम, मैंने बोला ही क्यों था, इस तरह से मुझे लगा। तो क्या चीज़ें हैं ना कि कभी-कभी देखिए मैं तो नहीं जान रही ना कौन क्या है, इसीलिए ना मेरा भी मन करता है कि ना आप लोग अगर यूट्यूबर जो लोग यूट्यूबर हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं और ब्लॉगर हैं, बनाते हैं, तो मैं ज़रूर से उन लोगों का चैनल जो है चेक करती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन करता है कि मैं अपने व्यूअर्स का मतलब देखूँ कि कैसे हैं, क्या है। एक अलग ही होता है, जैसे आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मैं भी आप लोगों को देखना पसंद करती हूँ, देखना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चैनल नहीं है, तो उन लोगों को तो मैं नहीं देख पाती ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं मैं देख पाती तो शायद आज मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती, क्योंकि उन्हें आज नहीं कहना पड़ता है इतना बड़ा बात जो उन्होंने कहा। तो सॉरी सिस्टर, मैंने आपको नहीं कहा था, और मैं जानती तो सच में ये बात नहीं कहती। लेकिन बाकियों के लिए मैंने कहा था कि प्लीज़ आप लोग देखते हैं तो कमेंट अच्छे से करिए, ताकि मुझे जो है आगे बढ़ने का इसी तरह से हिम्मत मिलते रहे। कल के ब्लॉग में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए आप सभी के ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। यही एक हौसला होता है जो कि मुझे आगे की तरफ लेकर जाता है। कितना भी मैं परेशान रहूँ, कितनी भी थकावट हो, कितना भी मन ना हो कि नहीं चलो आज ब्लॉग ना बनाऊँ, लेकिन यही एक जो आप लोगों का कमेंट ही एक ऐसी ताकत है मेरे लिए ना, जो कि मुझे कहती है कि नहीं चलो अपने लिए नहीं करना, आप लोगों के लिए करना है। ये जो हिम्मत है ना, वो आपके कमेंट ही और लाइक ही देते हैं। तो बस इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट किया कीजिए। ब्लॉग देखते हैं तो बस थोड़ा-सा आप लोग मेहनत करिए और लाइक कमेंट ज़रूर से करके जाइए। और यहाँ पे देखिए सारा काम-वाम करने के बाद नहा धो कर के अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज ना चावल-दाल मैंने बना लिया था। वैसे तो हमेशा हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि बाकी काम जो है चलते रहता है और इधर मैं चावल-दाल मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता, ला-ला के बार-बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इधर बनते रहता है और मैं काम भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पापड़ सेंकना था और उसके बाद पत्ता गोभी और आलू की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि लेट हो गया था, कपड़े बहुत थे ना तो धोने में भी बहुत टाइम लग गया था। और मुझे कपड़े अभी मैं डाली नहीं हूँ बाहर, क्योंकि बारिश बारिश जो है शुरू हो गई थी, तो सारे कपड़े जो है रखे हुए हैं। जो नए वाले लेकर के आई थी ना, उसको भी मैंने हल्का सा इज़ी डाल करके धो दिया है, क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना, कितने लोग छूते हैं उसको, ट्राई करते हैं। तो नए कपड़े लाओ ना तो धोना ज़रूरी हो जाता है, तो मैंने सबको धोया है। और बाकी और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो 2 बाल्टी कपड़े धो कर के मैंने रखे हैं और अभी डालूँगी। देख रही हूँ नए वाले कपड़े हैं उसको सिर्फ़ ऊपर में डाल दूँगी बाहर की तरफ, और बाकी जो है सो अभी रखे रहेंगे, जब धूप हल्का ठीक रहेगा तो मतलब मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पापड़ मैंने ना फ्राई कर लिए। कुहू को पापड़ बहुत पसंद है, तो बोल रही थी मम्मी मुझे दो। ऐसे करके ना गरम-गरम ही पकड़ने लगी, तो थोड़ा-सा उसका हाथ में भी लग गया था। और मैंने आलू काट करके रखे हैं, आलू को छौंक करके और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर में कपड़े डालने के लिए। तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि फ्राई करने समय ना पापड़ को फ्राई करने समय तेल तो थोड़ा ज़्यादा रहता ही है, तो उसको निकाल कर के रख दे रही हूँ, बाद में काम आ जाएगा। बाकी में मैं ना यहाँ पे भुजिया जो है आलू का वो छौंक दूँगी। और एक कमेंट और आप लोगों से मतलब एक बात और शेयर करना चाहूँगी। एक मानसी जी थी मेरी सिस्टर, जो कि काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट उनके आते थे रेसिपी को लेकर के। कुछ दिनों से उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, पता नहीं वो मेरी वीडियोज़ देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। अगर आप देख रही हो सिस्टर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चलते रहे कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है ना, कमेंट जब एक का भी मिस होता है ना, तो मुझे फिर लगता है कि कहीं न कहीं मेरी वीडियोज़ में ही कमी है, तभी आप लोग मुझसे हटते जा रहे हो। तो प्लीज़ एक छोटा-सा ही कमेंट करिए, लेकिन ज़रूर से आप लोग कमेंट किया कीजिए। तो अगर आप मानसी जी मेरा वीडियोज़ देख रही हैं ये वाला, तो प्लीज़ आप ज़रूर से बताइएगा।
और चलिए यहाँ पे भुजिया छौंक करके आ गई हूँ बाहर कपड़े लेकर के। थोड़ी-थोड़ी धूप तो निकली हुई थी, लेकिन फिर था ना कि अभी मुझे जल्दी से खाना बना के देना है क्योंकि लेट हो रहा है हस्बैंड को भी, वो खाएँगे फिर ऑफ़िस भी जाना होगा उनको। घर में ना थोड़ी-सी बारिश हुई थी और फिर से बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी गर्मी लग रही है तो ऊपर में ये जो इज़ी वाले कपड़े होते हैं ना जिसमें मैं जिसको इज़ी में धोती हूँ, तो उन कपड़ों को ना मैं छाँव में ही सुखाती हूँ। ऊपर में यहाँ पे उतना धूप नहीं आता है, इसीलिए इसको मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ और फिर ना रंग लगने का भी डर रहता है, इसीलिए मैंने इन सबको निकाल के डाल दिया है। बाकी सारे कपड़े रखे हुए हैं उन सबको मैं बाद में डालूँगी, जब खाना बना लूँगी ना, खाना वगैरह खाने के बाद। तो आप लोग ये चीज़ में कपड़े धोते हो तो कैसे धोते हो आप लोग ज़रूर से बताना। वैसे तो मैं मतलब धो कर के आप क्या धूप में डाल देते हो या छाँव में डालते हो? वैसे ना धूप में नहीं डालना चाहिए, फिर ना क्या होता है कि ईज़ी जो है उसमें कुछ ऐसा मिक्स रहता है, अगर आप डालोगे बाहर में तो फिर कलर जो है कपड़ों का हटने लगता है। तो इसीलिए ना आप इसको छाँव में सुखाइए, हल्की जहाँ पे धूप हो वहाँ पे या फिर पंखे के पास में, पानी जब झड़ जाए तो पंखे के पास में डाल दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर देखिए कपड़े डाल के आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने आलू तो छौंक दिया था, पत्ता गोभी काटनी थी। तो कल हाफ़ केजी पत्ता गोभी लेकर आई थी जब मैं गई थी ना संडे में गई थी, सॉरी संडे को गई थी मैं जब यहाँ पे पार्लर, तो वहीं से सब्जियाँ लेकर के आई हूँ। इतनी महँगी सब्ज़ी पड़ी है ना कि क्या बताऊँ, हिम्मत ही नहीं हुई तो बस मैंने सब्ज़ी में ना हरी सब्जियों में बैंगन और ये पत्ता गोभी ली है और बाकी जो है प्याज़, टमाटर, आलू यही सब लिया है मैंने। और चलिए यहाँ पे देखिए भुजिया मैंने छौंक दिया है, सिंपल सा खाना आज का रहेगा क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और सारी जो तैयारियाँ हैं मैंने कर ली है कुहू के बर्थडे के लिए, बस 1-2 चीज़ें हैं जो उसका नहीं आ पाया है तो देखती हूँ। आज शाम तक आता है तो ठीक है, नहीं तो देखती हूँ जो होगा होगा। और कल का ब्लॉग का आप लोग वेट करिएगा, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होगा, बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए कल का। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।